Hello and welcome to our weekly outlook video. Yesterday was big day for India क्योंकि चंद्रयान 3 ने उड़ान भरी और इसके साथ ही शेयर मार्केट की उड़ान भी देखने को मिली। लगातार तीसरे वीक मार्केट में तेजी बनी रही। आईटी शेयरों में तेजी के साथ मार्केट बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गए। सेंसेक्स 502 पॉइंट बढ़कर 66,060 पर और निफ्टी 150 पॉइंट बढ़कर 19,564 पर पहुंच गया। निफ्टी आईटी सेक्टर में सितंबर 2020 के बाद से 4% से ज्यादा की तेजी के साथ ये बिगेस्ट सिंगल डे गेन रहा। ग्लोबल मार्केट का डायरेक्शन, रुपी टू डॉलर एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन और क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव, ये सभी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड को इन्फ्लुएंस कर सकने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ऑल दीज फैक्टर्स अलोंगसाइड डोमेस्टिक डेवलपमेंट्स। मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से मार्केट पार्टिसिपेंट 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच शेड्यूल्ड यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, यूएस कोर रिटेल सेल्स डेटा और जापान के इन्फ्लेशन रेट की रिलीज जैसे इवेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करेंगे। ये इंडिकेटर्स ग्लोबल इकोनॉमी पर वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का भी मार्केट ट्रेंड्स पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहेगा। डोमेस्टिक फ्रंट पर हम क्वार्टर 1 के अर्निंग सीजन के सेकेंड वीक में एंटर करेंगे, तो इस पर फोकस होना चाहिए, जिसमें एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड बैंक, एलटीटीएस, एचयूएल, इन्फोसिस, डीएलएफ, रिलायंस एंड अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट शेड्यूल हैं। इसके अलावा संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई को शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा, तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल और फॉरेस्ट बिल के साथ कई सारे बिल्स पर डिस्कशन और पोटेंशियल इम्प्लीमेंटेशन इसके एजेंडा में लिस्टेड है। टेक्निकली निफ्टी इंडेक्स रिसेंटली 8 डे कंसोलिडेशन से बाहर निकला है और 19,564 के हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ है। इसने फ्लैग फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट भी देखा है, जहां 10 डीएमए एज इमीडिएट सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा है। 19,650 से 19,770 रेजिस्टेंस लेवल, जबकि 19,900 टू 20,000 नेक्स्ट टारगेट जोन होगा। डाउनसाइड में 19,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हर गिरावट पर बाय ऑन डिप का अप्रोच जारी रहेगा। बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये 44,500 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के करीब है, जहां से बाउंस बैक की उम्मीद कर सकते हैं। जहां 45,200 एक इमीडिएट हर्डल होगा। 45,200 से ऊपर 45,500, 45,700 के लेवल की और शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो एफआईआईज का लॉन्ग एक्सपोजर करंटली 70% है और पुट कॉल रेशियो 1.34 है, जो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब इस वीक की स्टॉक रिकमेंडेशन है रेनबो। इसमें 1097 के लेवल पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, 1030 के स्टॉप लॉस के साथ फॉर द टारगेट ऑफ 1220। So that's all for this week. Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.